आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में मैं आपको समय समय पर जागरूक करती हूँ, अपना कर्तव्य समझकर आप लोगों को हर एक खबर से जोड़ती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि हम दरगाहों पर जाएं, जाति धर्म को ऊपर रखकर दरगाहों पर मजारों पर मन्नतें मांगते हैं और मुरादें पूरी भी होती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक कलियर शरीफ में आज बाबा का उर्स था। तमाम भक्त बढ़ चढ़कर पहुंचे और हम आपको बताना चाहते हैं, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता ने वहां के खाविन से बातचीत करी और जानना चाहा कि आखिर दरगाह में उर्स कितने सालों से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 750 सालों से बाबा का उर्स काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी समुदाय के लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जाति धर्म को ऊपर रखकर यहाँ आते हैं और लोग बाबा की चौखट पर मन्नतें मांगते हैं और अल्लाह के करम से उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, कलियर शरीफ में बाबा का उर्स था। बाबा का उर्स पिछले 750 सालों से तमाम श्रद्धालु मनाते आए हैं और इस बार भी काफी हर्षोल्लास के साथ आपका उर्स मनाया गया। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। भारतीय जनता पार्टी की MLC हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती के अध्यक्ष हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। व्यापार भाइयों के साथ कोई भी समस्या होती है तो खड़े होते हैं और तन मन धन से करते हैं उनकी सहायता। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती मेरठ। तो इस चैनल को आगे पहुंचा जाना चाहिए और नरमा जी को आगे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज और जनता की आवाज को ये जो पार्लियामेंट तक और विधानसभा तक और पूरे विश्व तक पहुंचाती हैं। ये नरमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर माननीय दिनेश कुमार जी इनकी बहुत तारीफ करते हैं। तो नरमा जी ने उनकी भी बाइट ली है, उनके प्रोग्राम में भी गई है। नरमा जी बहुत अच्छा काम कर रही है। बार बार आपसे कहूंगा, मेरा न्यूज जनता की आवाज को खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज न्यूज चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी बहन को जो है आगे बढ़ाने का काम। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा बड़ी बेबाक है, जो भी सवाल करती है बहुत अच्छी तरह से करती है। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में नगमा ज्वाइन भी कुछ हुए, क्योंकि जिस तरह से पत्रकार को होना चाहिए उस तरह की पूरी भूमिका निभाती है। मैं उसके लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। लोगों से जानकारी भी हासिल करी। पूरी दरगाह का हम आपको नजारा दिखाएंगे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ काफी लोग ऐसे श्रद्धालु हैं जो दरगाह पर आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए काफी लोग दूर दूर से यहाँ दरगाह में आते हैं। ये दरगाह कलियर शरीफ में पड़ती है। तमाम लोग कलियर जाकर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं, देगे उतरवाते हैं और अपनी मन्नतों को जब पूरा हो जाता है तो बाबा के दरबार में चादर चढ़ाने भी आते हैं। आशीष वहां पहुंचे और तमाम कवरेज करने की कोशिश करी। उन्होंने तमाम लोगों को जानकारी भी दी कि आखिर यहाँ उर्स कितने सालों से मनाया जाता है। काफी लोग यहाँ आते हैं, तमाम लोगों से जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं। ये दरगाह रुड़की में पड़ती है। बाबा की दरगाह साबिर साहब अपनी पूरी जिंदगी में राह खुदा में खर्च करी और देश और समाज के कार्यों में खर्च करी। तमाम लोगों को हमेशा राह खुदा पर चलने की ताकीद करी। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बाबा ने हमेशा कहते हैं कि बाबा के बारे में कि बाबा ने बहुत सब्र करा और अपने राह खुदा में अपने देश और समाज के लिए सेवा करी। एक दिन का वाकया है कि बाबा अपने खाविन के साथ लंगर लुटा रहे थे और उनके मामूजान ने कहा था कि बेटा जाओ लंगर लुटाओ। तो आप आज तक उस पर अमल करते रहे और लंगर लुटाते रहे, मगर कभी खाना उस लंगर में से नहीं खाया। हमेशा गूलर के पत्ते खाकर अपना पेट भरा। जब
उनकी वालदा उनसे मिलने आई तो उन्होंने देखा कि उनके जो बेटे थे साबिर साहब वो बहुत ज़्यादा दुबले हो चुके थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि आपने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी। उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तो कहा था कि आप लंगर लुटाएं, तो कहा कि आपने ये कहा था मामू जान कि लंगर लुटाएं, खाने को नहीं कहा था, तो मैंने इसलिए लंगर लुटाया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सब्र वाले थे साबिर साहब और तमाम लोगों को ये इबरत देकर गए कि आप लोग सब्र के साथ रहें। आज हम और आप लोग शायद सब्र नहीं करते हैं और बहुत कुछ जल्दी चाहने की कोशिश में बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। अगर हमें अपने धर्म और अपने समाज और अपने देश की उन्नति करनी है तो हमें सब्र से काम लेना होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के संवाददाता आशीष की ये स्पेशल खबर रुड़की से साबिर साहब की दरगाह से। हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे, श्रद्धालु किस तरह से यहाँ आते हैं और आपका उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोग आकर इस उर्स में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मैं तो सो रहा था तब ज्यादा आदमी इमरान के पास नहीं थे तुम छोटे मियाँ की सीधे मैं तो सो रहा था तब ज्यादा आदमी। दोस्तों आज हम साबिर साहब के पास आए हैं। साबिर साहब वो ताकत है अपने आप में कि हर आदमी की समस्या का समाधान साबिर साहब के हाथ में है। सबसे पाक जगह मानी जाती है हिंदुस्तान में। यहाँ साबिर साहब सबका भला करें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबको प्यार दें। काफी लोग ऐसे श्रद्धालु हैं जो दरगाह पर आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए काफी लोग दूर दूर से यहाँ दरगाह में आते हैं। ये दरगाह कलियर शरीफ में पड़ती है। तमाम लोग कलियर जाकर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं, देगे उतरवाते हैं और अपनी मन्नतों को जब पूरा हो जाता है तो बाबा के दरबार में चादर चढ़ाने भी आते हैं। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्ज तेरे न जाए सवाली। आते हैं अपनी तमन्नाएं जो भी आरज़ू लेकर आते हैं वो अल्लाह ताला अपने नेक वली के सदक़े उन्हें पूरा करता है। और ये दरबार जो है हुजूर साबिर पाक का एक कदीमी दौर से यहाँ पर उर्स होता आ रहा है। तकरीबन 750 साल से कलियर शरीफ में साबिर पाक का उर्स होता है। और जब से ही यहाँ पर ये रौनकें हमारे जद्द अमजद जो हमारे बुज़ुर्ग थे जिनके हम औलाद हैं हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही जिनका मज़ार ज़िला सहारनपुर गंगो शरीफ में है, उन्होंने यहाँ पर उर्स की शुरुआत करी थी। और वो इस दरगाह के पहले सज्जादा नशीन यानी कि आपकी ज़बान में कह लें तो पहले महंत पुजारी हुए थे। और जब से पिछले 750 साल से यहाँ हमारे बुज़ुर्ग इसी तरह उर्स की रसूमात अदायगी करते आ रहे हैं और जिसमें दुनिया भर से ज़ायरीन हिंदुस्तान से बैरून मुल्क से यहाँ पर आते हैं और जो अपनी तमन्नाएं आरज़ुएँ मन्नतें मुरादें लेकर इस अल्लाह के वली के दरबार में हाजिर होते हैं। ऊपर वाले के करम से ये सब उनकी तमाम दुआएं कबूल होती है और तमाम परेशानियों से उन्हें निजात मिलती है। दोस्तों मैं आशीष शर्मा अभी कलियर शरीफ में साबिर साहब की आया, उनकी पवित्रता के बारे में जाना कि सदा नशीन जी ने बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी दी है तो बाबा के दरबार में चादर चढ़ाने भी आते हैं। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हर मजहब हर इंसान को यही सिखाता है कि आप लोग एकजुट होकर रहें। दरगाह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी जगह ऐसी हो जहाँ पर श्रद्धा का प्रतीक फैलाया जाता हो, जहाँ श्रद्धा से सभी लोग आते हैं, उस जगह का मान सम्मान आप लोग करें। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको समय समय पर जागरूक करें। हम और आप मिलकर क्या नहीं कर सकते। हम अपने देश और समाज का माहौल चाहे तो बहुत ज्यादा सुधार सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज विवाद हो रहा है हिजाब को लेकर। हिजाब भी एक ऐसी चीज है जो सभी पर लागू होता है। हर इंसान अपने हिसाब से अपने चेहरे को अपने आप को ढक कर रखता है, मगर इस मुद्दों पर हमें बात नहीं करनी है। हमें बात करनी है उन सबसे ऊपर उठकर जो आज कहीं ना कहीं एक नेकी का प्रतीक फैलाता है।
आप और हम सभी समुदाय के लोग वहां जाते हैं और बाबा की दरगाह पे मन्नतें मांगते हैं। 750 सालों से ये दरगाह के अंदर उर्स मनाते आए हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। आज आपको हमने बड़ी कवरेज दिखाई कलियर शरीफ की, बाबा के उर्स की। तमाम श्रद्धालुओं से हमने मिलवाया, हमने आपको खाविन से मिलवाया, वहां के जो करता है कार्यकर्ता उनसे मिलवाया और तमाम लोगों की राय भी हमने आपको दिखाई। आप कैसी लगी आपको न्यूज प्लीज कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख कर जरूर दें। हमारी न्यूज आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दें ताकि हमारा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। यदि आपके आसपास कोई ऐसी घटना या सूचना ऐसी आपके पास होती है जिसे आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आनी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है। बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। नमस्कार।